गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आरके गुरु मैट्रिक मुजफ्फरपुर चैनल में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को समझेंगे। ये निश्चित रूप से मैट्रिक का परीक्षा हो या इंटर के परीक्षा हो, उसमें जो है नरेशन या उसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनावेंगे उसके कुछ नियमों को जानेंगे और क्या क्या हमें मूल बिंदु की जानकारी आवश्यक होती है जिससे कि नरेशन बनना आसान हो, हम सामने यहाँ पर व्यक्त कर दिए हैं। इत्मीनान से आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में निश्चित रूप से मैट्रिक का परीक्षा हो या इंटर का परीक्षा हो या है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है पर्सन को समझना। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, अबाउट टॉकिंग जिसके बारे में बात की जाए वो हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी दर्शा दिए हैं, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में आ गया ही, सी और दे। अब पर्सन को 3 केस में बांट दिया गया है, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कहे या फिर सब्जेक्ट कहे, बार बार हम लोग जो है यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अब आइए एज फॉर एग्जांपल में हम सब्जेक्ट के रूप में आई को लिए या नॉमिनेटिव केस समझिए आई। तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आई का माइन और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई का मी। फिर वी का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आवर, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे यानी ऑब्जेक्ट कहा जाए तो वी का अस हो जाएगा। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन यू का पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे तो योर और पोसेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा योर्स। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट में कहे तो यू। थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी और दे है। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। फिर उसी तरह से सी का हो जाएगा हर, पोसेसिव एडजेक्टिव में, और पोसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा हर्स और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सी का हर। दे का भी उसी तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव में देयर और पोसेसिव प्रोनाउन में देयर्स और ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा दे का देम। अब इसके बाद एक सेंटेंस लेते हैं, ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में है। अब ऐसे जो कॉमा यहां दिया गया ऐसे, इसको कहते हैं कॉमा, और इस तरह से 2 कॉमा जो दी गई है इसे कहते हैं इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए हम तो बना देंगे लेकिन इसको हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले कुछ नियम को समझना है। ये कॉमा में है, इस सेंटेंस को कुछ और नाम दिया गया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो सेंटेंस है उसको कुछ और नाम दिया गया है। तो इस पूरे सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। हो गया ही, वर्ब हो गया सेज, प्रीपोजिशन हो गया टू, मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हम हर एक पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा वर्ड, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं इसलिए हम लोग कंफर्म है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड दुनिया में प्रयोग किया जाता है सभी के सभी 8 ग्रुप में बांटा जाता है जो हम लोग जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ करके आए हैं।
all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of a speech. जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वही यहाँ पर जो है टू प्रीपोजिशन हो गया। तो इसमें हम हर एक वर्ड को जानेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस भाग से है। जिस दिन ये 8 पार्ट्स को अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे। तो अभी हम लोग विशेष बैक नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को जानेंगे। ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम योर फ्रेंड। इस सेंटेंस को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों भागों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहां जो देखें, ये तो हो गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी ये सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहला हो गया। अब हम दूसरा जानेंगे, इसके दूसरे पॉइंट। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये देख लीजिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा पार्ट जान लिए। तीसरा पॉइंट भी हमें एक समझने की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब होता है उस, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब तो नहीं थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जब मेन वर्ब कोई नहीं है तो यहाँ एम ही मेन वर्ब हो गया। तो इस एम को क्या कहेंगे, जो वर्ब इसमें प्रयोग होता है, यानी वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है इसको कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो सेंटेंस हम नारेशन में बनाने के लिए चलेंगे, इसके लिए ये तीनों पॉइंट को जानना आवश्यक होता है। जब ये तीनों पॉइंट हम जान लेते हैं तो इसी सेंटेंस को यहाँ पर हम नारेशन बना करके, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल करके बताएंगे। लेकिन उसको बदलने से पहले हमको कुछ नियम की जानकारी आवश्यक होता है। तो नियम नंबर 1 में जानेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तब इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहा गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके वर्ब। नियम है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहे तो अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग कर देंगे। मतलब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये हटावेंगे और यहाँ पर डैट का प्रयोग कर देंगे। तीसरा रूल्स है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्ट, ये जो क्या कहा जा रहा है, कथन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, यानी टू लगा करके और मी रहे, ऑब्जेक्ट रहे, तो क्या किया जाता है, से को से यहां पर है तो से का हो जाता है टेल, सेज है तो इसका हो जाएगा टेल्स। अगर यहां पर होता से
तो हो जाता टेल। ये जो कहा गया है एक सेड, तो अगर ये सेड होता तो हो जाता टोल्ड। देखिए यही टू के बाद टू, टू यानी ऑब्जेक्ट रहे, टू मी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये टू खत्म हुआ और सेज बदल गया टेल्स में, फिर टू खत्म हुआ से बदल गया टेल में, टू खत्म हुआ और सेड बदल गया टोल्ड में। आइए अब हम लोग बना करके देखते हैं। इसी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। चेंज ऑफ पर्सन, इसमें पर्सन चेंज करना है। तो पर्सन चेंज करने के लिए एक रूल्स याद कर लेंगे, शॉन 1 2 3। 123 जो हमने लिखा ये डिनोट्स करता है एक, यानी एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन का बदलाव होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन यानी ही सी कोई नाम ये सभी का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लिया जाए यहाँ, अब यहाँ ही सब्जेक्ट जो है रहेगा ही, और सेज टू मी, टू यानी ऑब्जेक्ट भी इसमें है, तो क्या रूल्स में हमने पढ़ा है, टू को हटावेंगे यानी, और टू जैसे ही हटेगा तो बदल जाएगा, से बदलता है टेल में, तो यहाँ हो जाएगा टेल्स, मी रहेगा, क्या हो गया ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर रख देंगे डैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहा गया सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन क्या होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है ही है, तो यहाँ आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई वाले ही सेक्शन में देखिए थर्ड पर्सन में। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में चेंजिंग देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, कोई अगर चेंज की बात आती है नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस में ही जो है कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी पर्सन होगा, नॉमिनेटिव में अगर आ रहा है चेंजिंग की बात तो हम नॉमिनेटिव केस से लेंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव में अगर किसी का जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का, तब पोसेसिव केस से ही लेंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन से है तो पोसेसिव प्रोनाउन से ही लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ आई है, आई किस में है नॉमिनेटिव में है, तो आंसर जो है चेंज होकर के आएगा, आई के बदले कुछ बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है ही, तो इसी से होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव ही, आई का हो गया यहाँ पे ही, और ही के साथ लगता है इज। योर क्या है सेकेंड पर्सन, यू से बना है योर, तो योर हो गया सेकेंड पर्सन। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा केस प्रयोग होगा, इसको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। यहाँ योर, तो इसी में का ना कोई योर हो गया सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मी है, तब मी का उसी में क्या होता है, मी का क्या होता है माई, तो यहाँ पर योर बदल गया माई, अब फ्रेंड आगे रहेगा, फ्रेंड के फ्रेंड रहेगा। तो एक बार फिर से हम समझ लें, ही सेज टू मी, तो ही सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा, ही सेज टू मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे टू को हटा के सेज को बदल दिया टेल में, तो यहाँ सेज कहा जा रहा है तो हो गया टेल्स, मी मी रहेगा। माने कुल मिला के क्या समझे,
टू हटा के यहाँ पर सेज जो था उसको टेल्स में बदल दिए। ओके, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ आ गया डैट। अब आइए यहाँ चेंजिंग, आई हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो ही का यहाँ पर ही रह गया। आई के साथ एग्रीमेंट है एम का, और ही के साथ एग्रीमेंट है इज का, तो ही के अनुसार इज आ गया। फिर आ गया ये योर है सेकेंड पर्सन, देख लीजिए यहाँ सेकेंड पर्सन में यू का योर हो गया है, तो योर है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है मी होता है आई के, आई का हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, तो हो गया माई फ्रेंड। आइए दूसरा देखते हैं बना करके। दूसरा दिया गया है, एक एग्जांपल लेते हैं। राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। Ram says to me, I am your friend. देखिए राम, सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, राम सेज टू मी है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो क्या हो जाएगा टेल, तो टेल का हो जाएगा टेल्स। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ था, आ गया डैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट क्या है राम, राम है लड़का, लड़का के लिए प्रयोग होता है ही, तो राम का यहाँ क्या हो गया ही के साथ फिर क्या होगा इज। योर देख लीजिए, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है मी का यहाँ हो जाएगा माई। अब फ्रेंड को रहने दीजिए। ओके, एक और देखिए, I say to them, I say to them, I help you, I help you। क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे रहेगा, आई से टू मी है, तो से का क्या हो जाएगा टेल, टू हट गया, आ गया मी, देम, सॉरी आई टेल देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, आ गया डैट। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में भी आई है, तो यहाँ भी रह गया आई। हेल्प, यू है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है देम, तो यहाँ पर भी हो जाएगा देम का देम है ना रहेगा ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट है आई विल से टू हर, आई विल से to her, I love you and you love me, I love you, I love you and you love me, you love me। आइए, क्या हमने रूल्स सबसे पहले ही पढ़ा है कि यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो वर्ब में कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है।
टेंस में कोई बदलाव नहीं, डायरेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए आई, और विल है तो विल ही रहने दीजिए, आई विल से टू हर, तो आई विल टेल हर, टेल हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो डैट, और आई हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आई है तो आई ही रहेगा, लव, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर है तो हर ही हो जाएगा, एंड यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है हर, हर है लड़की के लिए, लड़की का होता है सी, सी का यहाँ पर सी ही रह जाएगा, सी, लव, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन आई हो गया, बी हो गया, उसके अनुसार वर्ब वन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सी, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब में एस लगाने से ही सिंगुलर होता है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए तो एस लगेगा, तो सी लव्स, अब मी हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है आई, आई का यहाँ पर मी के मी ही रहेगा। ओके, तो विश्वास करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा यह वीडियो देखने के बाद। निश्चित रूप से जो है, चाहे मैट्रिक एग्जामिनेशन हो, इंटर एग्जामिनेशन हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, नाइरेशन का रिलेशनशिप वहाँ होता ही है, इसीलिए अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे, इसको फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे, अगले दिन के कड़ी में लेकर के आएंगे। चेंज ऑफ पर्सन तो हम लोगों ने जाना, आप लोग यह एक्सरसाइज बनाइएगा, और चेंज ऑफ पर्सन के बाद एक टॉपिक और पढ़ाई होगा, चेंज ऑफ टेंस, और उसके बाद इम्परेटिव, बहुत सारे सेंटेंस है, पढ़ना तो अभी बहुत है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मूल मूल पॉइंट को जो है बता दिया जाएगा। धन्यवाद।